नमस्कार दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्ट्रेटेजिक ऑफ़र की जो न सिर्फ इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को एक न्यू हाइट्स पर ले जा सकता है बल्कि इंडिया की टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस को भी बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग करेगा। अभी रिसेंटली एक वीक पहले की न्यूज़ है, रसिया ने Su-57E फाइटर जेट के साथ उसका सोर्स कोड देने का ऑफ़र किया था। मतलब ये बहुत ही बड़ी बात होती है, कोई कंट्री हमारे साथ अपना सोर्स कोड शेयर करने को रेडी हुआ है। फ्रांस ने इंडिया को सोर्स कोड देने से मना कर देता। अभी जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ हमारा पाकिस्तान के साथ, कुछ आईपी प्रोटेक्शन का इशू आ रहा था बीच में। इंडिया ने बोला कि उनको सोर्स कोड चाहिए फॉर द बेटर इंटीग्रेशन ऑफ द वेपन्स विद द फाइटर प्लेन। अभी चाइना ने J-35A जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट है चाइना का, इसकी डिलीवरी पाकिस्तान को फास्ट ट्रैक कर दिया और इन्होंने 50% डिस्काउंट के साथ पाकिस्तान को अपने फाइटर जेट्स देने का फ़ैसला किया है। तो कीपिंग इन माइंड, अगर हम इस डील को करते हैं रसिया के साथ, व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजिक गेन्स फॉर इंडिया? लेट्स सी दिस। सर्टेनली इंडिया के पास अभी कोई स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है, एमका में अभी बहुत टाइम है। हमें क्विक फिक्स चाहिए because Pakistan is getting stealth fighter jet from China that too on discounted rate. So सबसे पहले तो पहला गेन यही हो जाना चाहिए। पहला गेन यही होगा कि ये जो गैप बन गया है पाकिस्तान के और इंडिया के बीच में, अगर ऐसा होता है तो चाइना से वो लेने के बाद सर्टेनली इट विल हैपन, तो इट विल फिल द गैप बिफोर AMCA विल अराइव। इंडिया को इमीडिएटली स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ मिल जाएंगी और इंडिया विल गेट अ रियल वर्ल्ड 5th जनरेशन एक्सपीरियंस ऑन इट। और सर्टेनली कहीं ना कहीं उसकी TOT हो रहा है तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होगी। आई थिंक 70 to 80% तो होगी। तो इट विल स्ट्रेंथन आवर एम का डेवलपमेंट एज वेल। और एक हाइब्रिड मॉडल इंडिया को मिल जाएगा इससे, इंडियन डिज़ाइन एंड रशियन एयर फ्रेम। तो सर्टेनली स्ट्रेटेजिक गेंस हैं इंडिया के लिए और एटलीस्ट जो हमारे एक टेम्पोररी पीरियड के लिए इंडिया की कैपेबिलिटीज़ को बहुत एनहेंस करेगा। चलिए अब ग्लोबली देख लेते हैं किस कंट्री ने हमें क्या ऑफ़र दिया है और उस ऑफ़र के साथ क्या प्रॉब्लम्स भी साथ में इंडिया को मिलती हैं। अगर हम रसिया की बात करें तो रशिया ने बोला है हमें वो सोर्स कोड देंगे और लोकली प्रोड्यूस करने को दे आर रेडी, बट प्रॉब्लम विद दैट ऑप्शन इज़ दैट USA कहीं ना कहीं नाराज़ हो सकता है। हमको सैंक्शंस का भी कहीं ना कहीं एक डर लगा रहता है इंडिया को, और जिसकी वजह अभी रशिया खुद एक कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में थोड़ी देरी इंडिया कर सकता है क्योंकि S-400 की सारी बैटरीज अभी तक हमें रसिया ने डिलीवरी नहीं करी हैं। अगर हम US के F-35 को लेने की बात करते हैं, जो USA बहुत वीमेंटली पुश कर रहा है, तो USA हमें कोई सोर्स कोड नहीं देने वाला, ये हमें बहुत क्लियरली समझना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें ये माइंड में रखना पड़ेगा, वो US किल स्विच वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ न कुछ अपना ऐसा रखते हैं जो हमेशा कभी एक क्रिटिकल टाइम पे यू कैन नॉट यूज़ दैट मशीनरी। और US अगर हम रशिया के ऑफ़र के साथ जाते हैं तो काटसा का इशू US के साथ हमेशा रहता है। फ्रांस अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में हमने देखा ही था कि उन्होंने सोर्स कोड शेयर करने से मना कर दिया था और लिमिटेड टेक ट्रांसफ़र करने में दे बिलीव, तो उनका कॉस्ट भी थोड़ा हाई होता है और उनके यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी रहता है। अब इस डील का सबसे एडवांटेज आई थिंक वो होने वाला है, वो मेक इन इंडिया बूस्ट को होने वाला है। Su-57 के लोकल प्रोडक्शन से भारत के मेक इन इंडिया के थ्रू HAL, DRDO, MSME सेक्टर में हज़ारों नौकरियां मिलेंगी लोगों को। और भारत अगर इस जेट को इंडो रशियन वर्जन में कस्टमाइज़ करता है तो वो किसी थर्ड अपने फ्रेंडली कंट्री को एक्सपोर्ट भी कर सकता है, जो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इंडिया को मिल सकता है। आइए अब कुछ रेड फ्लैग्स की बात कर लेते हैं। Su-57 का इंजन अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, शुरू में पुराने AL-41 इंजन ही होंगे। रूस की सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी पर अभी जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने सैंक्शंस लगा रखे हैं। और अगर भारत Su-57 का एक्सपोर्ट वर्जन और एमका दोनों को साथ चलाता है तो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। अगर रशिया का ऑफ़र ये सच होता है, इंडिया इफ़ इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है, तो सीरियसली ये भारत के लिए एक डिजिटल क्रांति जैसी होगी, जो भारत पहली बार एक पूरी स्टेल्थ जेट टेक्नोलॉजी को कंट्रोल के साथ बना पाएगा। मगर फैसला सिर्फ टेक्नोलॉजी पर ही नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी, बजट, लॉजिस्टिक, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर भी आधारित होना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ नेशंस, स्पेशली यूएसए। तो आई थिंक ऐसा ऑफ़र बार बार नहीं मिलता है कंट्रीज़ को। इंडिया को बहुत पॉजिटिवली इस ऑफ़र के साथ चलना चाहिए, और फॉर द दिस इंटरिम पीरियड हमें क्विक फिक्स के तौर पर एटलीस्ट 40 to 50 फाइटर जेट्स का डील रसिया के साथ स्ट्राइक करना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू काउंटर आवर एडवर्सरी, जिसका मोटो है टू एक्सटिंग्विश इंडिया। तो वी कैन नॉट बी बिहाइंड फ्रॉम पाकिस्तान इन एक्वायरिंग स्टेल्थ जेट टेक्नोलॉजी। एम का होता रहेगा, बट वी हैव टू इक्विप आवरसेल्व्स।